हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिकन मार्केट में कैसा न्यूज़ इस वीक के लिए जो कमिंग वीक आने वाला है कैसे रिएक्ट करने वाला है। लास्ट वीक के लिए हमने देखा था, जिस डेट को मैं बोल रहा था उस दिन आपको अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिला है। उसी तरह से हम आज की वीडियो में भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल्स को ही वॉच करेंगे। लास्ट वीडियो को जो मैंने आपके लिए पोस्ट किया था यूएस मार्केट के विषय में, अगर आपने देखा होगा इस वीडियो के बेस में, तो 13 मई टू 18 मई का इम्पोर्टेंट लेवल था। उस लेवल्स के बीच में इंपॉर्टेंट तरीके से रिएक्ट किया है। फर्दर हम देखते हैं। उससे पहले नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब सीधे हम आगे हैं चार्ट पे। चार्ट की हम स्टार्टिंग करते हैं। जो कमिंग वीक आने वाला है, इस वीक स्टार्ट हो रहा है 20 मई से। 20 मई को अगर बात कर लेते हैं, रात को 1 बजे इंडियन टाइम की बेस में है ये सारा कुछ। फेड चेयर जो पावेल है, मिस्टर पावेल, उनका स्पीच आने वाला है। लास्ट वीक में ही उनका स्पीच आया था, उसके वीक बाद ही आपको एक फ्लक्चुएशंस देखने को मिला था। अब उस स्पीच में उन्होंने क्या बोला था, अगर उसके विषय में देखते हैं तो उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया था कि जो भी अभी पॉलिसी बन रही है वो बेटर है, और अभी ऑनगोइंग जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, टाइट लेबर मार्केट इंडिकेट्स still progress towards bringing inflation back towards 2% target this year। पॉलिसी मेकर को कंटिन्यू वॉच करते रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बोला था कि चेयर पॉल stated that he does not foresee any hike as likely। he believed that the current policy is sufficient 2% लाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट 2% के टारगेट के लिए भी करंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इतना ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन आपको देखना है। ये स्टेटमेंट आने के बाद ही मार्केट में मूव होना स्टार्ट हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट था। ये इसके बाद में जो मिस्टर बॉस्टिक हैं, मिस्टर बार हैं, वालर हैं, ये सारे लोग जो फेड कमेटी है उसमें CEO हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, इस लेवल के हैं, तो इनका भी इवनिंग के टाइम में आपको स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारे स्टेटमेंट वाला दिन है मंडे का दिन। मंडे में इंडियन मार्केट फर्स्ट हाफ में बंद रह सकता है, सेकंड हाफ में ओपनिंग होगी। उसके विषय में रहेगा, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद में जो फेड के बॉलिस्टिक है उनके स्पीच 21 को भी आएगी मॉर्निंग में इंडियन मार्केट के बेस में सुबह 4 बजे के आसपास। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट डे है 22 का है, उसमें जो फेड की मीटिंग होती है, उससे पहले FOMC का मीटिंग होती है, जो ओपन मार्केट कमेटी होती है, उनका कुछ स्टेटमेंट आने वाला होता है जो वीकली बेस में आता है। जैसा अभी अगर डिसीजन हो जाता है फेड मीटिंग का, उसके 3 वीक के बाद में ये कंडीशन आती हुई आपको देखने को मिलती है। अगर आप इस कंडीशन को देखेंगे तो अभी लास्ट वीक में जब मार्च को मीटिंग हुई थी 19-20 के, उसके बाद 10 अप्रैल को पोस्ट किया था। अभी 30 और 1 मई को जो मीटिंग हुई है उसका यहाँ पे आपको मिनट्स मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे आपको PDF में देखना है, HTML देखना है, वो आज आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डाउनलोड करके वहाँ पे डिटेल स्टडी कर सकते हैं। जो फेड ओपन मार्केट कमेटी है, इसमें अब फेड जो FOMC है उसके विषय में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इसमें ओपन मार्केट कमेटी है, इसमें टोटल 12 मेंबर होते हैं। 7 मेंबर जो इसके होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं, जो फेड रिजर्व सिस्टम के होते हैं। 1 मेंबर होता है जो प्रेसिडेंट होता है फेडरल रिजर्व बैंक का, न्यूयॉर्क का। और जो 4 मेंबर जो बचे रहते हैं वो रोटेशन बेस में चलते हैं और रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट रहते हैं। तो इस तरह से टोटल 12 मेंबर होते हैं। इनका एक डिसीजन आता है, जो इनका मिनट्स आता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो कंटिन्यू 3 वीक के बाद में रिलीज़ करते हैं अपना स्टेटमेंट आता है। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं फेडरल रिजर्व के, एक क्लियर गाइडलाइन देते हैं, क्लियर गाइड टू द फ्यूचर US इंटरेस्ट रेट कट पॉलिसी के विषय में, रेट पॉलिसी जो भी रहने वाली है वो इसके विषय में बताते हैं। जनरली ये 1 साल में 8 बार ये मीटिंग करते हैं, 1 टाइम्स मीटिंग होती है और उसकी बेस में इसका रिजल्ट आता है। अभी करंट ईयर की 2024 की बात कर लेते हैं। 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, तीनों मीटिंग में कांस्टेंट अभी प्रेशर बना हुआ है कि मार्केट में डाउन साइड भी नहीं जाने दे रहे हैं, अपर साइड जाने के भी चांसेस के लिए टोटली डिनाई किया है। तो कंडीशन जो होगी रेट कट होगी, इस वजह से इतना मूवमेंट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मीटिंग इसमें 11-12 जून को होगी, उसके बाद जुलाई, सितंबर और दिसंबर में मीटिंग्स होने के चांसेस है। जो अभी प्रेडिक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है कि सितंबर मंथ से हो सकता है
कुछ ऐसा इंडिकेशन होता हुआ देखने को मिले। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आपको देखना पड़ेगा, वहाँ से कुछ अगर इनपुट मिलता है स्पेशली तो उसको आपको वॉच करना पड़ेगा। कुछ ऐसा रहता है मैं आपको ज़रूर वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट करूँगा। तो फेड का जो मिनट आएगा वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो डे आता है 23 का, एज इट इज़ डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस 24 को भी एक ड्यूरेबल गुड्स का मंथली बेसिस में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आएगा जो 0.3% का फॉरकास्ट है। उस बेस से आपको देखना पड़ेगा कितना यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सारी कंडीशंस के बीच में जो 22 इम्पोर्टेंट है, एक 20 को मिनट्स हैं जो स्पीच है और 22 को मिनट्स है, ये दोनों दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट वीक में मार्केट को रिएक्ट करना बनता है, उस बेस में हम उसको फर्दर देखेंगे। लेकिन अगर फेड का मिनट में कुछ ऐसा इंडिकेशन आपको दिखता है कि अपकमिंग वीक्स में कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, तो मार्केट के लिए जो भी सारे ब्रेकआउट लेवल पे खड़े हुए हैं, ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा, फिर वहाँ पे रोक पाना थोड़ा ज़्यादा बेटर नहीं होगा। इस वजह से आपको जो लेवल्स हैं इतने ही पॉइंट लेके चलने हैं, इतने ही आप पोजीशन लेके चलनी है जितना आप डाइजेस्ट कर सकें, रिस्क को मैनेज कर सकें। अदरवाइज थोड़ा पेन भी आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है, स्पेशली फॉर सेलर्स एंड बायर्स के लिए। कुछ अगर नेगेटिव न्यूज़ ऐसा कुछ इंडिकेशन दे देते हैं कि अभी इस साल नहीं होने वाला है, तो वहाँ से सीधा डॉलर इंडेक्स में पॉजिटिव मूव होने के चांसेस होने के साथ में जो गोल्ड है, सिल्वर, वहाँ भी अपसाइड रैली होती हुई देखने को मिलेगी। तो 2 दिन इंपॉर्टेंट है, दोनों दिन को आपको वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीक जैसा रहेगा उसको आपको देखना पड़ेगा। साथ में फेड की जो मिनट्स है उसके विषय में आप यहाँ से वीडियो पॉज करके इस लिंक के थ्रू जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आप चाहें गूगल पे सारे अवेलेबल्स हैं, आप वहाँ पे कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।